हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हो? वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपी सर मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे चैप्टर 7 की। नाम क्या है? हाँ, ट्राइंगल्स। तो अपने ट्राइंगल्स की कौन कौन से क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी के, वो पढ़े। 5 क्राइटेरिया पढ़े थे और उसी के बेस पर जो क्वेश्चन थे उसको अपने सॉल्व किया। लेकिन अगर आप कॉन्ग्रुएंसी जो है उसको सही से नहीं समझेंगे, फिर आपके लिए ये एक पहाड़ सा साबित होगा। और अगर आपने सही से समझ लिया, आपने मिला लिया, तो ये कुछ भी नहीं है। सबसे इजीएस्ट, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है ये 7 नंबर। ठीक है, तो इसकी 7.2 अपने चल रही है। उसके कुछ क्वेश्चन हो गए थे, आई थिंक 5 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और जब आपको समझ में आ जाए तो कमेंट पक्का कीजिए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ, तो 6 नंबर क्वेश्चन है अपना। क्या दे रखा है? ए बी इजिकल टू ए सी दे रखा है। ये ए बी इजिकल टू ए सी दे रखा है और ए डी ये जो है वो ए बी के इक्वल दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी आपस में इक्वल होगी ना, हो गई। हाँ, तो अपने जो एग्जाम्स थे ना वो यहाँ पे काम में आ रहे हैं कि इक्वल्स आर इफ देयर आर इक्वल्स देन अदर इक्वल्स आर इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों, तो ये और ये दोनों भी क्या होगी? इक्वल होगी। अब क्या शो, अपने को क्या शो करना है कि ये है ना, ये राइट एंगल है, ये अपने को प्रूव करना है। तो पहले आपको मैंने यही बताया कि पहले अपने को इनमें से, अभी ये कैसे हो सकता है? अगर ये एंगल मेरे पास हो, ये एंगल मेरे पास हो, तो इस एंगल को अपन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोज करो 40 था और यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर अगर 90, ये तो अपने को पता है कि राइट एंगल है, इसने बोला है राइट एंगल है, लेकिन प्रूव करो। तो कोई बात नहीं, पहले अपन इस ट्रायंगल को लेंगे, फिर लेंगे इस ट्रायंगल को। ठीक है, तो अब लेते हैं इन ट्रायंगल। पहले फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल डी और ट्रायंगल सी इक्वल है। यहां लिख लेता हूं, ट्रायंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये कौन से? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड, इक्वल साइड, सेम नहीं इक्वल साइड। ये अपने को पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं सेम साइड के, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इस डी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये डी, एंगल डी इक्वल टू, इस डी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, इस डी को मैंने क्या लिख दिया? ए सी डी, क्योंकि ये सी है एंगल। ठीक है, अब देखो, ये एंगल सी नहीं लिखता हूं, यहां ए सी डी लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि एंगल सी तो ये पूरा है। तो यहां लिखेंगे एंगल ए सी डी। ठीक है, अब ये तो अपने हो गई। अब इस ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल, बताओ कौन सा ये ट्रायंगल? ए सी बी। ए सी बी में क्या हुआ? देखो, ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये भी ये सेम आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स। देखो, ये दोनों इक्वल साइड है, इसके ये अपोजिट एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो, अब अपन इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा? हाँ, यही डी बी और सी। ये डी बी सी, अब बड़े वाले को लेते हैं, क्योंकि सी अपने को तभी मिलेगा ना, नहीं तो सी कैसे मिलेगा? तो अब देखो, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। किसकी है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अपने को पता है कि तीनों एंगल का सम कितने होता है? 180 होता है। अब देख लो, ये हो गया अपना। अब देखो, ये एंगल बी है, इस एंगल बी को अपन यहां लिख लेते हैं। ये है ना एंगल ए सी बी, प्लस एंगल डी को यहां से लिख लेते हैं एंगल ए सी बी, है ना ये।
ए सी बी है, ए सी बी, और ये है ए सी डी। ठीक है, ये तो हो गया ए सी डी और ये हो गया ए सी बी प्लस ये एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये ए सी बी कौन सा है, देखो ए सी बी और ए सी डी, ए सी डी, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल बी सी डी, और इसको भी लिख लेता हूं मैं, एंगल बी सी डी लिखना ठीक है, इसको तो लिख सकते हैं कोई नहीं, तो प्लस ये जो सी है इसको अपन क्या लिखते हैं, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। ये क्या है, ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये इक्वल होता है एंगल बी सी डी के। ये देखो, अब देखो ये बी सी डी टू बी सी डी हो गया, टू बी सी डी, ठीक है, इक्वल टू 180। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा, हाँ भाग दे दो भाई, तो बी सी डी कितना आ गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री को तो राइट एंगल बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने को देखो ये 90 डिग्री अपन कैसे निकालेंगे, जब ये और ये अपने को पता होगा। तो इस एंगल से ये डी निकाल दिया और इस ट्रायंगल से ये बी निकाल दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत इजी आ गया, कुछ है ही नहीं। क्या है, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। प्रूव क्या करना है भाई, इसमें क्या प्रूव करना है, तो हाँ फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी को फाइंड करना है, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। अब देख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल अपना ए बी सी हो गया। देखो एंगल ए सी बी इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी। देखो क्योंकि ये अपोजिट, जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखना भी है, अगर नहीं लिखेंगे फिर मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। हाँ, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब अपने को पता है कि ये जो एंगल है, देखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल अपना हो जाएगा बी ए सी इक्वल टू 180 होता है, ये 180 होता है। देखो तीनों एंगल का सम 180, ये कौन सा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, किसकी, ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो तो ए सी बी और ए बी सी, तो ऐसे में लिख दो ए सी बी प्लस ए सी बी, ठीक है, प्लस बी ए सी इक्वल टू 180। क्योंकि ये ए सी बी और ए बी सी दोनों इक्वल है तो मैंने एक ले लिया, तो यहां लिख दो टू ए सी बी प्लस बी ए सी इक्वल टू 180। अब देखो ये इसकी वैल्यू अपने पास है 90 डिग्री, बी ए सी की वैल्यू अपने पास है, तो 2 ए सी बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, और 2 ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2 ए सी बी कितना हो गया 90, तो ए सी बी कितना हो गया, अपॉन में कर दो 2, तो ये आ गया अपना 45 डिग्री। तो एंगल सी, ये एंगल सी है ना, ये आ गया 45 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, तो ये 90 डिग्री, तो एंगल बी भी कितना आ गया अपना 45 डिग्री। तो ये निकालना था, बहुत ही इजी। इसमें आपको क्या पता क्या होना चाहिए था कि भाई ये इक्वल
साइड से इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपको पता होना था। ठीक है, अब चलो चलते हैं एट्थ पे। अच्छा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आर ईच शो करना है कि ये शो डेट ईच एंगल इज 60 डिग्री, किसमें, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते किसके। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो है जिसकी ऑल थ्री साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो अब देख लो, यहां कर लेते हैं इन सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी इजिकल टू बी सी, देखो ए बी इजिकल टू बी सी, तो जो एंगल होगा अपने कौन सा, ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन। तो अब देखो एंगल ए बी, इसका अपोजिट एंगल ये है, एंगल सी इक्वल टू, और बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, इसका ये वाला एंगल ए, ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल। कैसा एंगल है, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप बार बार पढ़ो, बार बार सुनो तो आपको याद होगा। फिर क्या हो गया, देखो अब ए सी इक्वल टू ए बी, ये ए सी और ये ए बी इक्वल है, इसका मतलब एंगल यहां से अपने को एंगल बी निकल जाएगा और यहां से एंगल सी निकल जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो ये भी हो जाएगा अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड्स। अब देखो ये सी ए के इक्वल है और सी बी के इक्वल, इसका मतलब क्या, तीनों इक्वल हो गए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब तो ये किसका होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये इक्वल है, क्या इक्वल है, तो मैं ऐसे कर दूं 3 एंगल ए इक्वल टू 180, क्योंकि जब ये दोनों सभी ए हो जाएगा तो 3 हो गया, क्योंकि ये इक्वल है, और तो एंगल ए इक्वल टू हो गया 180 अपॉन 3, तो एंगल ए इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 और एंगल सी इक्वल टू 60। तो यहां लिख लेंगे इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग equal sides, so it is a equilateral triangle, equilateral triangle। समझ में आ गई बात। तो पहले अपने क्या प्रूव किया था कि इक्वल साइड है तो उसके सारे एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, अभी अपने क्या इक्वल एंगल से इक्वल साइड को हाँ प्रूव किया है। तो यही है, इसमें कुछ है नहीं, जो आपको नहीं दिया हुआ है जो प्रूव करना है उसको अननोन मान लो, और जो आपको दे रखा है उसको नॉन मान लो, बाकी तो अपने को पता ही है कैसे करना है। ठीक है, ओके, फिर कल करेंगे एक्सरसाइज कौन सी, हाँ 7.3। तब तक जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।